हमारा इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, तो यहाँ पे जो हम है इनपुट लिखे हैं इसको आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, जो ट्रांसफार्मर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, क्या थ्रू आउट और 24 आवर एक ही लोड पे चलता है? नहीं सर, लोड तो चेंज होते रहता है। लोड चेंज होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है लोड पे। तो जो यस सर। ट्रांसफार्मर हमारा जो वेरिएशन होता है, तो उसके चलते क्या होता है कि जो कोर लॉस है, दो मेनली ट्रांसफार्मर में लॉस होता है, कॉपर लॉस और कोर लॉस, जिसको आयरन लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रू यस आउट ऑपरेशन आयरन लॉस तो अप्रोक्स कांस्टेंट होता है, जो कि लोड से अनअफेक्टेड होता है। क्लियर है? सर। यस। लेकिन जो कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है लोड पे, क्योंकि कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या बताए थे, I²R था। यस सर। करंट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? तो जब लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो हमारा कॉपर लॉस भी बढ़ेगा। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें सिंपल जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, तो ये जो हमारा मशीन का एफिशिएंसी है, हम लोग सही कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो इस नहीं कारण सर। से क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यस सर। तो जो ऑल डे एफिशिएंसी, अब यहाँ पे हमारा देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, ऑल डे एफिशिएंसी मींस द पावर कंज्यूम बाय ट्रांसफार्मर थ्रू आउट द डे। तो सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हम डेली बेसिस में ही करेंगे, या मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, कुछ भी होगा, तो डेली बेसिस है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इन किलोवाट आवर। ठीक है, यस सर। ट्रांसफार्मर ओवर जो भी वर्किंग यहाँ पे छूट गया है, तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ओवर 24 आवर, जो 24 वाइल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर 24 आवर। ठीक है, इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ 24 आवर क्यों लिखे हैं कि इंटू 24, जितना हमारा आवर वर्क करेगा, मान लो अगर 6 घंटा फुल लोड पे वर्क किया, तो फुल लोड का जो रेटिंग इंटू 6 आवर, हाफ लोड में है तो 1 इंटू 1/2, उस तरीके से करके हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, आगे हम एग्जाम्पल में भी दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम ये भी लिख दिए हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी। यहाँ ऑल डे एफिशिएंसी क्या है, ये तो फॉर्मूला भी बताए थे, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। तो अभी हम जो बता रहे थे कि फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर एनर्जाइज्ड फॉर 24 आवर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसको 24 घंटे के लिए चार्ज किया गया, बट दे डिफर वेरी लाइट लोड फॉर द मेजर पोर्शन ऑफ द डे। जनरली पढ़े होंगे, जब पावर सिस्टम सर पढ़ा रहे होंगे तो ये भी बताए होंगे कि हमारा लोड जो है वेरी होता है, बेस लोड और पीक लोड पढ़े हो? पावर सिस्टम में इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में बेस लोड पीक लोड पढ़े हो? नहीं सर। यार सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हुआ है सर। सिलेबस तो कंप्लीट है। वैसे तो सर बोल रहे कंप्लीट है, लेकिन नहीं हुआ सर सही तरह से। तो एग्जाम में बेस लोड पीक लोड का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं बेस लोड और पीक लोड क्या होता है। यस। देखो 24 आवर में लोड तो हमारा कॉमन कांस्टेंट नहीं रहता है, ये तो क्लियर है सभी के लिए। सुबह यस हमको सर। मान लो ऑफिस जाना है, तो हम घर में गीजर भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन भी चलेगा, अगर कुछ खाना गर्म करना ओवन भी चलाते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं सुबह 8 से लेके 10 तक बहुत ज्यादा लोड होता है, यस सर। मतलब एक सिंपल घर में हमारा। तो पावर प्लांट में तो सभी का लोड है, आप सुबह सुबह ट्रेन में भी देखते होंगे कि बहुत ज्यादा भीड़ रहता है यस सर। ऑफिस वाले में। या और दूसरा लोड कब बढ़ता है, मैं जनरली वही 5 से 9 के बीच में रात को बढ़ता है, जो ऑफिस से लौट रहे हैं या खाना बनाना है, सब कुछ इसी समय होता है। तो और बाकी समय दिन में जैसे धीरे धीरे आओगे, 12 बजे 1 बजे धीरे धीरे लोड कम होते जाएगा, 2 बजे 3 बजे फिर थोड़ा बढ़ेगा, वैसे करके फिर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो सबसे मिनिमम लोड होगा दिन में। यस सर। ठीक है, तो अगर मिनिमम लोड मान लो पावर प्लांट का 500 मेगावाट हमारा मैक्सिमम जा रहा है, और अगर 250 मेगावाट आ रहा है, मतलब सबसे लोएस्ट, तो जो सबसे लोएस्ट है उससे एक लाइन खींचेंगे हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, तो उसके नीचे जो भी लोड आएगा वो बेस लोड कहलाएगा। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? इसमें पेंसिल बनेगा? यस सर। पेंसिल बनेगा ना? कहाँ से? वहीं सर आता है, टैप कीजिए ना।
ठीक है, ये लाइन दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो लोड कभी 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा। 12 बजे रात को भी क्या होगा हमारा लोड? कुछ ना कुछ रहेगा। कुछ ना कुछ रहेगा। यस सर, मतलब कुछ ऐसे ही लोड वेरी करेगा ना पूरा दिन। यस सर। ग्राफ कुछ यही बनेगा। ये हमारा क्या बताएगा? यहाँ टाइम बताएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? टाइम। इधर क्या होगा हमारा? लोड। लोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे सबसे लोएस्ट पॉइंट है। थोड़ा समय लगेगा इसमें अभी पकड़ने में हमको। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो हमारा है, जिसको हम दाग, ये लाइन के नीचे जो है हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो इस लाइन के नीचे अभी हम जिस पे चला रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? बेस लोड। बेस लोड वैसा लोड होता है जो थ्रू आउट द डे कांस्टेंट होगा। तो ये लाइन जो दिख रहा है हमको, अभी हम ब्लू से जो कर रहे हैं, ये इसके नीचे जो लोड है वो पूरा दिन कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर। और इसके ऊपर क्या वेरिएबल लोड है। ठीक है, तो यहाँ पे पीक लोड क्या कहलाएगा? ये जो सबसे मैक्सिमम पीक है, ये पीक लोड कहलाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिमांड, सबसे ज्यादा ये ना डिमांड है, ग्रेटेस्ट डिमांड, या कोई और है? नहीं सर, वही है। यही है, तो ये पीक लोड कहलाएगा। लेकिन हमारा ये बेस लोड है, ये लाइन के नीचे जो है सब बेस लोड है, और इसके ऊपर जितना ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? पीक लोड कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो जो ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे थे अभी, यहाँ पे ये हटेगा कैसे? ये जो ट्रांसफार्मर का भी हम बात कर रहे थे, तो जो हमारा ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है, तो सुबह हो सके ज्यादा लोडेड होगा, शाम को उसका धीरे कम होगा, शाम को ज्यादा होगा, दोपहर में क्या होगा? धीरे धीरे और लोड कम हो घटेगा। जाएगा। दोपहर में घटेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ा देखो तो। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? 24 आवर, बट दे डिफर वेरी लाइट लोड फॉर मेजर पोर्शन ऑफ द डे, and they do not supply rated or full load most of the time for distribution transformer has 50 to 75% load on it। मतलब वो सुबह सुबह मैक्सिमम हो सके देगा, या शाम को मैक्सिमम देगा, या दिन में कभी देगा, लेकिन 24 आवर तो मैक्सिमम लोड पे काम नहीं करेगा। नहीं। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? तुम्हारा 75% 50% काम होगा। तो अब देखो, there are various losses in transformer such as iron and copper loss. The iron losses takes place at the core of transformer. The iron loss or copper loss occurs for whole day in the distribution transformer। तो जो अभी हम क्या बताएं, जो आयरन लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो उसमें सप्लाई वोल्टेज तो थ्रू आउट दैट सेम है इनपुट। तो जो आयरन लॉस है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है? वो लोड पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो क्या करता है? वेरी करता है लोड के साथ साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो कोर लॉस का समझ में आ गया। तो क्या है फिर देखो, द सेकंड टाइप ऑफ लॉस इज नोन एज कॉपर लॉस एंड इट टेक्स प्लेस इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग में होता है ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड नोन एज वेरिएबल लॉस। इट अकर्स ओनली व्हेन द ट्रांसफार्मर आर इन लोडेड कंडीशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ रहे थे, तो उस समय ओपन सर्किट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोर लॉस फाइंड कर रहे थे, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम था। जब शॉर्ट सर्किट कर वोल्टेज मैक्सिमम था, जब शॉर्ट सर्किट कर रहे थे तो वोल्टेज एकदम 3 to 5% था, लेकिन रेटेड करंट था। तो उसमें शॉर्ट सर्किट में क्या करते थे, जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो कॉपर लॉस। क्लियर है? यस सर। तो जो ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस है वो तुम्हारा ऑर्डिनरी इफिशिएंसी टेस्ट से जज नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ा? कौन सा टेस्ट लाने का? ऑल डे इफिशिएंसी टेस्ट। तो ऑल डे इफिशिएंसी के लिए हम लोग अब क्या करेंगे कि मान लो ट्रांसफार्मर जितना लोड जितने घंटे के लिए चला, हम उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले अब ये समझ में आ गया कि ऑल डे इफिशिएंसी का जरूरत क्यों है? यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है कि ऑल डे का एफिशिएंसी क्यों जरूरत पड़ा? क्या बोल रहे हो? सभी को आ गया? किरण, यस सर, यस सर। समझ में आ गया? यस सर।
समझ Yes, गए? sir. यस सर। Yes, sir. तो फार्मूला भी समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत है? आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर, और तो यहाँ कुछ नहीं है। ये तुम्हारा थ्योरी पोर्शन था ऑल डे एफिशिएंसी का। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हम तभी से बोल रहे थे, वो अब समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो, ए 5 किलोवोल्ट एम्पियर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ 95%, मतलब ट्रांसफार्मर का फुल लोड एफिशिएंसी दे दिया है 95%। अगर पूरा लोड पे चलेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी 95, एंड एट विच कॉपर लॉस इज इक्वल टू द आयरन लॉस। मतलब 95% जब फुल लोड चलता है तो कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस। द ट्रांसफार्मर इज लोडेड फॉर 24 आवर एज अंडर। तो ये क्या कंडीशन दे दिया है? ये जो हमारा कंडीशन दिया है ट्रांसफार्मर की 24 आवर में क्या क्या लोड में चला है। ठीक है, इसमें क्या है, 10 घंटे के लिए बिना लोड का चला है, तो 10 घंटे में कॉपर लॉस नहीं होगा। नहीं। 7 घंटा में तुम्हारा चला है 1/4, तो 1/4 यहाँ लोड होगा, सॉरी 1/4 लोड पे चला है। 5 घंटा हाफ लोड और 2 घंटा फुल लोड। ठीक है, 24 आवर हो गया। यस सर। कहीं पावर फैक्टर के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। नहीं सर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे बोला होता है पावर फैक्टर है 0.8, पावर फैक्टर 0.2, पावर फैक्टर 0.3, पावर फैक्टर, तब हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कोई पावर फैक्टर नहीं दिया है, तो हमारे लिए और आसान है, हम लोग क्या करेंगे, उसको यूनिटी पावर फैक्टर मान लेंगे। ठीक है, तो फुल लोड आउटपुट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा? ट्रांसफार्मर कितना केवीए का है? 5 केवी। 5 केवीए। हमको एक चीज और एक चीज जान लो, है ना, मान लो अगर कोई डेटा किलोवाट में दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम उसमें किलोवाट जो दिया है पावर फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो केवीए बन जाएगा, किलो वोल्ट एम्पेयर। और अगर केवीए दिया है तो उसको पावर फैक्टर से इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, किलोवाट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो फुल लोड इन आउटपुट निकालना है तो 5 इंटू पावर फैक्टर मान लिए थे 1, तो 5 किलोवाट हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं सर। और इनपुट में हम क्या करते हैं, इनपुट इक्वल में जो है तुम्हारा, देखो जो जितना इफिशिएंसी होगा, जितना किलोवाट आया, जितना इफिशिएंसी, उससे डिवाइड दे देना, मशीन का इनपुट निकल जाएगा। ठीक है, इफिशिएंसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या निकालना है, फुल लोड इनपुट। तो फुल लोड इनपुट कौन सा वैल्यू निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मोटर का आउटपुट कितना था, 5 किलोवाट था, 5 किलो वोल्ट एम्पेयर, जिसको 5 किलोवाट निकालें। अरे फार्मूला अब हम लिख के दिखाएं, चलो नहीं समझ में आ रहा, हम लिख दे रहे हैं, देखो है ना, पेंसिल कहाँ गया, देखो ये इफिशिएंसी है, ई लिख दिए, इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, यही है ना। यस सर। हमको क्या निकालना है, इनपुट निकालना है, यस तो सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इफिशियंसी। इफिशिएंसी, यही होगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत है तो बोलो अभी किसी को। नहीं सर। ठीक, तो अब देखो हम यही किए कि याद रखना, ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखे हैं वो याद रखना। तो देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या बना था अभी, आउटपुट बाय एफिशिएंसी। तो आउटपुट क्या, फुल लोड आउटपुट 5 किलोवाट निकला है, इसको डिवाइड किससे दिए, इफिशिएंसी से डिवाइड दिए। यस सर। तो क्या निकल गया, इनपुट निकल गया। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, बाकी को क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, तो अब टोटल लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा, इनपुट माइनस आउटपुट करना होता है, सिंपल सा, या और कोई तरीका है? नहीं सर भैया। तो इनपुट माइनस आउटपुट किया तो 0.26 किलोवाट आवर। क्वेश्चन में क्या दिया है, फुल लोड में हमारा कॉपर लॉस इक्वल टू
क्या दिया हुआ है? कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस सर। दिया है। हम लोग यहाँ क्या लिखे? आयरन लॉस इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस। तो 0.26 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.13 निकल गया। ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग क्या किए, ये जो यहाँ से अब जो लिखे हैं, अब क्या करना है कि हमारा डिफरेंट टाइप का लोड था। लोड क्या एक तरीके का था या डिफरेंट टाइप का था? 1/4 था, 1/2 है, फुल लोड है, 3 तरीके का लोड है? नहीं है सर। नहीं है। कंडीशन यहाँ दिया है ना यार, 1/4 लोड 7 आवर, हाफ लोड 5 डिफरेंट आवर, टाइप सर। लोड 2 आवर। तो तीनों में सेम कॉपर लॉस होगा या डिफरेंट टाइप का कॉपर लॉस होगा? डिफरेंट टाइप डिफरेंट है, सर। तो सबका हमको कॉपर लॉस कैलकुलेट करना होगा। यस यस तो सर। देखो 1/4 का क्या करना होगा? यही लॉस हमारा है, इसी से इंटू करना होगा। तो हम 1/4 क्यों 1/16 क्यों है? क्योंकि आई स्क्वायर के लॉस से वेरी करता है, जस्ट स्क्वायर से। यस सर। तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 1/16 इंटू 0.13। तो ये निकल गया। इसी तरह से 1/2 का 1/4 इंटू 0.13 तो 0.03। आयरन लॉस 24 आवर, तो 0.13 इंटू 24 कर देंगे। तो दिक्कत है यहाँ? नहीं सर। ठीक। तो 3. अब हम लोग निकालेंगे कॉपर लॉस 24 आवर में। तो पहला कंडीशन क्या था? 1/4 में 7 घंटा चला था, तो 1/4 का 0.08 है। तो यहाँ पे क्या किया? 0.008 इंटू 7 प्लस 0.03 कौन सा निकला? ये निकला। कितना घंटा चला था? 5 घंटा। इसके बाद 0.03 इंटू 2 किए। 2 क्यों किए हैं? फुल लोड पे 2 घंटा चला था, तो फुल लोड कॉपर लॉस तो यही है हमारा। सबको जोड़ दिए, क्या वैल्यू आया? 0.0466। कोई दिक्कत? तो टोटल लॉसेस इन 24 आवर, कॉपर लॉस और कोर लॉस को जोड़ दिए तो 3.589 किलोवाट आवर आया। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोलो यहाँ तक, तभी आगे बढ़ेंगे। हम स्क्रीन ऊपर कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ तक? किसी को भी कोई दिक्कत है? बोलो। इतना देख लो, कहीं दिक्कत है तो बोलो। आगे बढ़े। जी सर। अब देखो लिखा क्या निकालना? टोटल आउटपुट निकालना 24 आवर में। तो 7 घंटा मशीन का कितना परसेंटेज यूज किए हैं? तो चौथा भाग यूज किए हैं। चौथा 1/4 यूज किए हैं ना। यस सर। तो 5/1/4 इंटू दूसरा क्या? 5 इंटू 5 घंटे चला था दूसरा, उसके कितना? तो हाफ में। तो 5/2 फिर लास्ट में 2 घंटा पूरा चला इंटू 2 किए। तो टोटल हमारा क्या निकला? 31.2 किलोवाट आवर। इसका जो भी मशीन का आउटपुट है, टोटल आउटपुट। तो ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप देखो यहाँ क्या लिखे थे? आउटपुट बाय इन किलोवाट आवर बाय इनपुट इन किलोवाट आवर। तो आउटपुट हम क्या निकाले? 31.25। और इनपुट क्या होता है? ये जो लॉसेस प्लस आउटपुट, तो दोनों को कर दिए इनटू 100 परसेंटेज में। तो 89.7% इफिशिएंसी है हमारा ऑल डे इफिशिएंसी मशीन का। लेकिन मशीन का इफिशिएंसी कितना है फुल लोड अगर चले तो 24 आवर? 95% था। क्वेश्चन यस में सर। था ना? यस सर। क्वेश्चन में Yes, 95, लेकिन हमारा मशीन एग्जैक्ट एक्चुअल एफिशिएंसी कितना हो रहा है अगर पूरा दिन काम करता है? तो 89.7%। तो समझ में आया थोड़ा बहुत ये चीज? यस सर। सभी को? कुछ बोलोगे हाँ या नहीं? यस सर। जी सर। हाँ सर। तो इसको हम नोट्स को डाल दें इसमें ग्रुप में, और इतना समझ में आया ऑल डे एफिशिएंसी? यस सर। Yes, मॉड्यूल में डाल दीजिए। यस सर। तो मॉड्यूल में हम डाल देंगे, लेकिन करना क्या है बस, आज जैसे ऑल डे एफिशिएंसी अभी करवाए हैं ना, हाँ यस सर। सर। इधर से लेकर सभी को दिया। अभी तो मेरा क्लास 2 चैप्टर और अभी चलना ही है क्लास। इसके बाद किसी का ऑनलाइन क्लास है अभी? पूजा मैम का यस सर, पूजा मैम का सर। कितने बजे से? 3:15 3:30 सर। 3:30। अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 36 मिनट है, ठीक है?
ठीक है सर। हम इसको मॉड्यूल में डाल दे रहे हैं और ऐसा करो, बीएल थ्रेजा बुक सभी के पास है? यस सर। नो सर। बीएल थ्रेजा सभी नहीं के है पास है सर। ना? नहीं है सर। अरे यार हम ग्रुप हाँ भेजिए जो वो वाला है, कैसे बोल रहे पीडीएफ हो? जो भेजे हैं वही वाला है, हाँ वो वाला है सर। तो उसमें तो और आसान है खोजना। हाँ सर। तो उसमें क्या करोगे, बीएल थ्रेजा वॉल्यूम 2 जो हमारा बुक है, इसमें ऑल डेफिशिएंसी हम लोग खोलेंगे और जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है उसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। बनाएंगे सर। कब कब बनाएंगे? सर अभी आज सर। सर। आज नहीं, अभी आधे घंटे के अंदर। ठीक है, और 36 कोई मिनट डाउट में। होगा तो हमको तुरंत मैसेज करोगे या फोन कर लोगे एक जन, ओके सर। क्योंकि यहाँ टाइम तो खत्म हो रहा है, तो हम लोग वहीं तुम हमको फोन